नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए खबरों का रुख करते हुए सबसे पहले झारखंड की खबरों का रुख करेंगे। लोकसभा आम चुनाव 2024 में लोहरदगा और खूंटी से नवनिर्वाचित कांग्रेस के सांसद कालीचरण मुंडा और सुखदेव भगत ने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज गुलाम अहमद अमीर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पार्टी लीडरों ने एक आवश्यक बैठक भी की। इसमें विधायक इरफान अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत अन्य नेता मौजूद थे। बैठक के बाद नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण मुंडा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि परली मानी क्षेत्र का संपूर्ण विकास उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी जीत आम जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। वहीं लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने अपनी जीत का श्रेय लोहरदगा के प्रबुद्ध वोटों को देते हुए कहा कि लोहरदगा की आवाम से नफरत की रियासत को खारिज कर दिया है। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड का मुद्दा कांग्रेस शुरू से रसे उठती ही है और अब मजीद मुखरता के साथ इस मुद्दे को संसद में भी उठाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश मिलते ही झारखंड में आदर्श आचार संहिता के निष्प्रभावी होने की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों की अपेक्षा इस बार सबसे कम आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 318 मामले दर्ज किए गए थे, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में ये संख्या 153 रही थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये संख्या महज 101 रही है। ये सब जागरूकता अभियानों और मीडिया की सकारात्मक भूमिका के कारण संभव हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे के चुनावों में प्रयास रहेगा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले न्यूनतम हो। वे निर्वाचन सदन धुर्वा में चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। गिरिडीह लोकसभा सीट से आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत पर आजसू पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करगली से फुसरो तक जनता के आशीर्वाद के लिए विजय आशीर्वाद यात्रा निकाली। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फुसरो नगर का भ्रमण किया, जिसमें नाच गान किया गया और पटाखे फोड़ खुशियां जताई गईं। एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी गई। तो वहीं मौके पर बीजेपी नेता प्रकाश सिंह, आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव संतोष महतो, दीपक महतो आदि मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नेता प्रकाश सिंह ने कहा कि मैं बीजेपी और आजसू के सभी समर्थित कार्यकर्ताओं, देवतुल्य जनता को आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रिय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी को पुनः दिल से जीत की दिलाकर दिल्ली भेजा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत किए हैं। देखिए, आपको बता दें कि गिरिडीह लोकसभा सीट से आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत पर आजसू पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करगली से फुसरो तक जनता के आशीर्वाद के लिए विजय आशीर्वाद यात्रा निकाली। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फुसरो नगर का भ्रमण किया और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से विजय यात्रा निकाली गई, विजय आशीर्वाद यात्रा की वो तस्वीरें हैं। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को इस दौरान मिला, जिसमें नाच गान किया गया और पटाखे फोड़ खुशियां जताई गईं। एक दूसरे को गुलाल लगाकर कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। वहीं मौके पर बीजेपी नेता प्रकाश सिंह, आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव संतोष महतो, दीपक महतो और अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नेता प्रकाश सिंह ने कहा कि मैं बीजेपी और आजसू के सभी समर्थित कार्यकर्ताओं, देवतुल्य जनता को आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रिय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी को पुनः जीत दिलाकर दिल्ली भेजा गया है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हाथ को मजबूत करके और आगे किया गया है। और देखिए, जीत का जो उत्साह है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने जीत को
झारखंड के लोहरदगा में एक पुलिसकर्मी ने दूसरे पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव खत्म कराने के बाद वापस लौटे एक पुलिसकर्मी ने दूसरे पुलिसकर्मी को गोली मार दी है। ये घटना बुधवार रात के जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित एसपी आवास के पीछे में हुई है। बता दें, जहां एक सिपाही अनंत मुंडा ने एएसआई धर्मेंद्र सिंह को गोली मार दी है। मौके पर ही धर्मेंद्र सिंह की मौत हो गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हुए हैं और पूरा मामला एक पुलिसकर्मी का दूसरे पुलिसकर्मी को गोली मारने का है। बता दें कि इस पूरे मामले की तफ्तीश में अब पुलिस जुट चुकी है। साथ ही बता दें कि गोली लगने वाले की मौके पर ही मौत हो गई। खबर किशनगंज से है। किशनगंज में सिक्किम की युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप की घटना शहर के मोहिदीनपुर की है। जी हां, सिक्किम की 2 युवती के साथ गैंगरेप करने का प्रयास किया गया है। हालांकि एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है, जबकि दूसरी युवती किसी तरह भाग गई और टाउन थाना को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही टाउन थाना अध्यक्ष संदीप कुमार दलबल के साथ युवती के बताए गए स्थल पर पहुंचकर युवती के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां युवती की सहेली और उनके भाई को बंधक बनाकर रखा गया था। बता दें कि पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी अरहान अख्तर और अजमत हुसैन को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। टाउन थाना अध्यक्ष संदीप कुमार ने पीड़िता को महिला पुलिस के मेडिकल के लिए सदर अस्पताल भेजा। और देखिए, सिक्किम की एक लड़की से, एक किशोरी से रेप करने का पूरा मामला है, जहां सहेली की और भाई की आरोपियों ने पकड़ के रखा हुआ था। वहीं आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पूरा मामला किशनगंज का है। आपको बता दें कि साथ की सहेली ने भागकर मौके से अपनी जान बचाई तो और पुलिस को सूचित किया। पूरे उत्तर भारत में वट सावित्री पूजा मनाई गई है, जिसमें सुहागिन महिलाएं व्रत का पालन करती हैं। उत्तर भारत में इस व्रत का बहुत महत्व होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर मनाया जाता है। इस व्रत में आम, लीची, केला, पान, सुपारी, फल को विशेष महत्व दिया जाता है और इसके साथ ही घी में आटे से बने बरगद के पत्ते के आकार के पकवान का भोग चढ़ाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। ऐसा माना जाता है कि व्रत का पालन करने से महिलाएं अपने पति के लिए सौभाग्य और समृद्धि लाने में सक्षम होती हैं। वहीं बता दें कि वट सावित्री पूजा विवाहित महिलाएं करती हैं। इसमें महिलाएं वट यानी बरगद की पूजा करती हैं। और देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाएं हर्षोल्लास के साथ वट सावित्री की पूजा करती हुई इस तस्वीरों में नजर आ रही हैं। साज श्रृंगार करके महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं पति की लंबी कामना के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को महिलाएं करती हैं। बिहार के भागलपुर में वट सावित्री व्रत को लेकर सुबह से ही सुहागिन महिलाओं ने पूरी तैयारी कर वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। इसको लेकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हजारों की संख्या में सुहागिन महिलाओं ने पूजा अर्चना की और वट वृक्ष के फेरे लगाते हुए कलावा बांधा और पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। हिंदू धर्म में विवाहित महिलाएं ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इससे कई जगहों पर बड़म अमावस्या का त्योहार भी कहा जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करके पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता निवास करते हैं। इस व्रत को करके महिलाएं तीनों देवों से अपने पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि खबर बिहार से ही है। लूटपाट जैसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला कैमूर जिले से है, जहां 4 जून को 5 आरोपियों ने पिकअप वाहन को किराए पर लेकर सिकटे गांव से सामान ले जाने के लिए बुक किया। वहीं सुनसान जगह पर पिकअप ड्राइवर को कट्टा का भय दिखाकर मारपीट की और पिकअप लेकर फरार हो गए। भागने के क्रम में 2 लोगों को टक्कर मार दी गई, जहां ग्रामीणों ने आरोपी को घेर कर पुलिस को सूचना दी, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर वारदात का खुलासा करते हुए डीएसपी शिवशंकर कुमार का कहना है कि इन लोगों का गिरोह है, पूर्व में भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दे चुके हैं। ये लोग अलग अलग ग्रुप में काम करते रहे हैं। कोई ग्रुप रेकी करता है तो कोई ग्रुप बेचने का काम करता है। वहीं 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मुख्य खबर छत्तीसगढ़ से है। लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी के पक्ष में परिणाम आने पर कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज का ये दिन हमारे देश और प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया है, जिसके लिए मैं सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को कुल मिलाकर जितनी सीटें मिली हैं, उससे ज्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और छत्तीसगढ़ में भी हम ऐतिहासिक जीत दर्ज किए हैं। चुनाव नतीजों के अगले दिन बुधवार को पत्रकारों से औपचारिक चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोकसभा चुनाव और ओडिशा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और कांग्रेस की शर्मनाक हार पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सन 1962 के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। ये लोकसभा की जीत मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत है, बहुत बड़ी जीत है। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि 10 साल सरकार में रहने के बाद तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार में आना बीजेपी और राजग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाजपा नीत राजग की नई सरकार अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के कार्य को और आगे बढ़ाया जाएगा। महासमुंद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को 1,45,486 मतों से शिकस्त दी है। बता दें कि लोकसभा में मतगणना के दौरान कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू को 5,58,203 मत प्राप्त हुए हैं और बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी को 7,03,669 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं महासमुंद लोकसभा की जनता ने नोटा में 3,801 वोट किए। वहीं जीत के बाद रूप कुमारी चौधरी ने महासमुंद लोकसभा की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार जताकर कहा कि जनता ने पीएम मोदी के काम पर भरोसा जताया और अपनी जीत का श्रेय शीर्ष नेताओं सहित स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं को दिया है। कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रायपुर के कला केंद्र में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट पोस्टर बनाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। बता दें कि थीम आधारित प्रतियोगिता में बच्चों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र भी देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में 10 वर्ष के बच्चों से लेकर 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों ने हिस्सा लिया। और खबरों में आगे बढ़ते बता दूं, खबर मध्य प्रदेश से है। जिले में भीषण गर्मी के चलते जल संकट गहराने से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। कहीं ग्रामीण रत जगा कर कुआं से पानी भरने को मजबूर हैं तो कहीं चक्का जाम कर रहे हैं। अब इसी क्रम में जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि 7 दिनों से नल जल योजना बंद पड़ी है। तालाब का दूषित पानी पीने को जनता मजबूर है। इसी को लेकर महावीर टोला गांव की महिलाएं सड़क पर खाली बर्तन रखकर बैठी रहीं और प्रदर्शन किया।
जबलपुर में मामूली बात को लेकर एक नाबालिग ने लड़के ने 14 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात में 2 अन्य किशोर भी घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना हनुमान ताल थाना के मंडी मटर टेकरी की है, जहां पर रात को महज हंसने पर एक 13 वर्षीय लड़के ने 3 लड़कों पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में एक किशोर के सीने में गंभीर चोट आई, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान किशोर ने दम तोड़ दिया, तो वहीं वारदात को अंजाम देने वाले किशोर को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है। और खबर महाराष्ट्र के मुंबई से है। मुंबई के पवई में दिल दहलाने वाली घटना घटी है। जी हां, जहां पुलिस और नगर निगम अधिकारियों पर पथराव किया गया। दरअसल अवैध रूप से बनी झुग्गी को तोड़ने के दौरान पथराव की घटना सामने आई। मुंबई के पवई में पुलिस और बीएमसी अधिकारियों पर पथराव की चौंकाने वाली घटना सामने आई। जब अवैध रूप से बनी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने का काम चल रहा था, तब पथराव की जानकारी सामने आई है। गुस्साए झुग्गी वासियों ने पथराव कर दिया। पुलिस और बीएमसी के अधिकारियों की ओर से इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।